हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में हमने अपना चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट किया है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको कहा था कि हम एक और लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं या कुछ ऐसे जो आने वाले हैं, इनका हम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, आज की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सब बच्चे काफ़ी ध्यान से इसको देखेंगे और कहीं पर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो कॉमेंट्स करके वो बच्चे बता सकते हैं अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो। तो चलिए बच्चे फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। तो बच्चों, पहला सवाल इस सीरीज़ में मैंने रखा हुआ है, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2 विद एंट्रीज -1 और 0 और 1। बच्चों, आपको बोला है कि आपको बताना है कि बताइए कि कितने नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कितने मैट्रिसेस आप बना सकते हो 2/2 के, अगर आप उससे बच्चों -1, 0 और 1 की एंट्री आप अगर करो तो बच्चों, मैंने आपको जिन बच्चों ने पीछे लेक्चर देखे उनको मैंने इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको भी मैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बच्चों ध्यान समझिए आप मेरी बात को, फिर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। तो मेरे बच्चों, मैंने बोला आपको 2/2 के एक मैट्रिक्स आपको यहाँ पर बनानी, कितनी आप बना सकते हो। तो 2/2 का ही ऑर्डर है, फिक्स है, और बनानी है बहुत सारी, एंट्री करानी है बच्चों किसी भी, या तो -1 रखना है या 0 रखना है या फिर 1 रखना है। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पर इसमें एलिमेंट हम बात करें 1 2 3 4 है ना, रखने के तो सारे ऑप्शन हमारे पास, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ है ना, क्योंकि A11 A12 A21 A22 होता है। तो बच्चों इसमें रखने के आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर -1 भी रख सकते हो, आप यहाँ 0 भी रख सकते हो, आप यहाँ 1 भी रख सकते हो। क्या मेरे बच्चों इसमें रखने के 3 ऑप्शन है आपके पास, है ना, 3 तरीके हैं, यानी -1 रखो, 0 और 1। यहाँ भी बच्चों 3 तरीके हैं, यहाँ भी रख सकता हूँ वही, यहाँ भी 3 तरीके और यहाँ भी 3 तरीके। तो बच्चों जिस समय हम नंबर ऑफ वेज की बात करें, कितने तरीके हैं, तो तरीकों का पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको इस सवाल को काफ़ी आसान तरीके से करने के लिए हम लोग वैसे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन सबको ना, 3 × 3 × 3 × 3 कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट कैसे पता करना है शॉर्ट ट्रिक में बच्चों, तो शॉर्ट ट्रिक ये है इसकी कि अगर आपके पास जितने भी डिजिट दे रखे 1 2 3, तो आपको डिजिट लिखनी है बच्चों नीचे ऐसे, और ऊपर लिख देना है ऑर्डर पावर में ऐसे। तो डिजिट आपके पास बच्चों कितनी है, -1 0 1, 3 डिजिट है तो यहाँ 3 आएगा। ऑर्डर बच्चों 2/2 का है तो आपका यहाँ पर 2 × 2 आ जाएगा। तो यहाँ रख के दिखाया है बच्चों मैंने, 3 की पावर 2 × 2 आपका 4 होता है, 3 की पावर 4 बच्चों 81 होता है। तो आपका आंसर इसका क्या आएगा, आंसर नंबर सी इसका करेक्ट है। और कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया है बच्चों, उसको भी आप ध्यान में रखना। वैसे तो आप शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करो, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना। अब हो सकता है यहाँ पर आपको 2 ही डिजिट दे, तो रखने के तरीके 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 2 × 2 × 2 × 2, तब भी आंसर वही आएगा। लेकिन शॉर्ट तरीके से करने में हमें ज़्यादा आसान रहेगा ताकि हमारा टाइम बचे। इसी प्रकार से बच्चों अगला सवाल देखिए, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें। इफ़ आपके पास एक मैट्रिक्स बच्चों 1 2 -2 और -b है, इसको प्लस करना एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ, इक्वल में बच्चों 5 6 1 0 है, और फाइंड करना a² + b²। अब जिन बच्चों ने सारे लेक्चर देख लिए हैं वो बच्चे सवाल को ट्राई खुद कर सकते हैं। अब आप इसको पॉज करके आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो बच्चे अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिए। ए आपके पास ऑप्शन देखो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है बच्चों। तो आपको दे रखा है कि आप पहले इसको प्लस करो, 1 + a बच्चों 1 + a है, 2 और 4 बच्चों कितना होता है, 2 + 4 6 हो जाएगा, -2 + 3 बच्चों 1 हो जाएगा, -b + 2 यानी कि 2 - b आपका हो जाएगा, इक्वल बच्चों ये आपके पास है। तो आपको a² + b² निकालना, तो पहले ए और बी फाइंड कर लेते हैं फटाक से। तो बच्चों 1 + a को इक्वेट करोगे 5 के साथ, तो मेरे बच्चों a की वैल्यू क्या 4 आएगी। इसी प्रकार से बच्चों 2 - b को इक्वेट करेंगे हम किसके साथ, 2 - b को बच्चों 0 के साथ, 2 - b को 0 के साथ इक्वेट किया तो बच्चों b की वैल्यू 2 आ गई। a आपको मिल गया मेरे बच्चों, b आपको मिल गया, यहाँ आपको पुट करना है। a की वैल्यू 4 की स्क्वायर होता है बच्चों 16, b की वैल्यू मेरे बच्चों कितना है 2 2 की स्क्वायर 4, 16 + 4 बच्चों होता है 20। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो बच्चों काफ़ी बढ़िया सवाल आते हैं इसके अंदर। अभी मैं आपको अलग डिफरेंट सवाल कराऊंगा, बस आप लास्ट तक पूरी सीरीज़ देखिए और पूरे अच्छे से एंजॉय कीजिए, पूरा आपको मिलेगा। और एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ नहीं बताया है, या हर सवाल को विदाउट कॉन्सेप्ट के बच्चों आपको समझाऊंगा ही नहीं, ये ध्यान रखना। इफ़ A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a² = a है बच्चों, आपको सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ
a माइनस आई का होल क्यूब प्लस में a प्लस आई का होल क्यूब माइनस में 7 है। इसी प्रकार का सवाल मैंने कहा था बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं और आपको बच्चों यही सवाल हमने एक सवाल NCERT का भी किया था। ऐसे सवालों करने के लिए बच्चों आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आप इस सवाल को a माइनस बी का होल क्यूब खोलते हो, a प्लस बी का होल क्यूब खोलते हो तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा ईजी करने के लिए आपको बच्चों फॉर्मूले की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब प्लस में a प्लस बी का होल क्यूब होता है मेरे बच्चों 2a क्यूब प्लस का 6ab स्क्वायर। जिन बच्चों को नहीं पता वो इस फॉर्मूले को लिख लेंगे या फिर याद कर लें। तो बच्चों यहाँ पर a आपको पता है, a की जगह a होगा, b मेरे बच्चों आपका i होगा। तो जहाँ पर a है वहाँ a रखिए और जहाँ b है बच्चों मेरे उस पर आप क्या रखिए, i रखिए। तो यहाँ बच्चों आएगा 2a क्यूब प्लस का 6a और b की जगह i स्क्वायर रखा और पीछे बच्चों चल रहा है माइनस का 7a। तो बच्चों आपको पता है, ध्यान में रखना है, a स्क्वायर इक्वल्स टू a है। तो यहाँ पर देखिए a क्यूब को बच्चों हम लिखेंगे वही जैसे हमने लिखा है, a स्क्वायर इंटू a लिखेंगे, है ना। a स्क्वायर a होगा, a स्क्वायर क्या होगा बच्चों a, जैसे कि आपने a क्यूब को क्या लिख दिया, a क्यूब का लिख दिया बच्चों a स्क्वायर इंटू a लिख दिया। a स्क्वायर आपका a होगा इंटू में a, वापस से a स्क्वायर बन जाएगा। तो बेटा आना आंसर क्या है, a ही तो है, क्योंकि a स्क्वायर इक्वल्स टू a होगा। तो यहाँ बच्चों आपको a क्यूब की जगह मैंने a रखा है, 6a आपको बताया है। i स्क्वायर को आप चाहे कि 10 बार आप मल्टीप्लाई कीजिए चाहे 1000 बार कीजिए, आना i है और a को i से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों a ही आएगा। पीछे आपका माइनस का 7 है तो बच्चों 6 और 2 अगर आप प्लस करते हो तो 8 आएगा, 8 में से 7 लेस करो तो बच्चों a आएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर a आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं सभी बच्चों को मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया है तो बच्चों आप दोबारा देखिए और फॉर्मूलों पे थोड़ा सा काम कीजिए, फॉर्मूले अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल बच्चों इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों इसी प्रकार से एक सवाल और रखा हुआ है, ये तो बोर्ड में आया हुआ सवाल है। इफ़ बच्चों a दिया है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू a है बच्चों, देन द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ i माइनस a का होल क्यूब प्लस a। 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों और आपको बोला है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ये आपको बताना है। तो मेरे बच्चों आपको ध्यान देना है, a माइनस बी का होल क्यूब सब बच्चों को आता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3 स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला होता है बच्चों। तो आपको पता है जहाँ पर a आपका i है, b आपका बच्चों a है। तो आपको जहाँ जहाँ a है वहाँ i रखना है बच्चों और जहाँ b है बच्चों वहाँ a आपको पुट करना है। तो मेरे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ i रखा है, जहाँ जहाँ b है बच्चों वहाँ a रखा है, देख लीजिए पूरे फॉर्मूले में। और पीछे आपका प्लस a चल रहा है तो रखा है प्लस a। i क्यूब तो बेटा i होता है, a क्यूब मैंने बताया a होता है क्योंकि a स्क्वायर इक्वल्स टू a आपको गिवन है। आई स्क्वायर आई है, आई इंटू ए रहेगा। तो यहाँ बच्चों ए स्क्वायर ए है तो ए इंटू आई ये भी ए रहेगा और प्लस का ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों 3a से 3a कैंसिल, a से a कैंसिल, तो आपका आंसर मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कौन सा ऑप्शन ठीक है तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को पूरी सीरीज़ अच्छे समझ में आ रही है। कहीं पर भी डाउट हो बच्चों तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों ए दिया है आपके पास, ए है 3 माइनस 3 माइनस 3 3 है, जबकि आपको बच्चों दिया है ए स्क्वायर इक्वल्स टू के। तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास ऑप्शन बच्चों 4 है, एक 3 है, 6 है, 9 है, 81। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। जिन बच्चों को आता है वो पॉज करके करते रहिए सवाल। अगला है बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ए स्क्वायर आपको पता है ए इंटू ए आपका होता है इक्वल्स टू के और ब्रैकेट में बच्चों ये आपका रहता है। तो मेरे बच्चों सबको मल्टीप्लाई करना आता है, 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 9 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पर आप देखिए कि जब फर्स्ट और सेकंड कॉलम करेंगे तो माइनस का 9 और माइनस का 9, यहाँ बच्चों सेकंड और फर्स्ट कॉलम माइनस 9 ये रहा। सेकंड रो और सेकंड कॉलम से हम करेंगे तो प्लस 9 आ जाएगा और ये भी बच्चों प्लस का 9 आ जाएगा। के को सबसे मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर तो ये पूरा के आपका आ गया, ये और 3k माइनस 3k सारी बन गए। 9 और 9 बच्चों 18 होता है, 18 ये भी माइनस 18, ये बच्चों माइनस 18, ये भी आपका 18। इक्वेट करके देखिए मेरे बच्चों किसी से भी तो इक्वेट करोगे तो 3k इक्वल्स टू 18 से किया तो इससे कैंसिल, तो बच्चों के की वैल्यू 6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट है। इसी प्रकार से बच्चों हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन में बच्चों बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इफ़ ए आपको दिए, एक मैट्रिक्स मान लो दे रखी है पूरी और कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको बच्चों 4 सवाल दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि ए और बी क्या होगा आपको बताना है। सब बच्चों को मालूम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। जिन बच्चों को नहीं पता वो पीछे जाके लेक्चर को देखिए, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सिमेट्रिक
मैट्रिक्स बच्चों वो होता है जिसका ट्रांसपोज वापस ए आता है ना, ए का ट्रांसपोज ए होता है। तो ट्रांसपोज सबको पता है कि रो को कॉलम बनाना है बच्चों, रो को मेरे बच्चों कॉलम बनाना है, रो को मेरे बच्चों कॉलम बनाना है। तो यहाँ पर रो को कॉलम बनाया गया है बच्चों और इक्वल रख दिया है ए। तो आपको क्या करना है, इक्वेट करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए की निकालनी बच्चों 3a को -2 से इक्वेट कर सकते हैं और 2b को बच्चों 3 से कर सकते हैं, कहीं भी इक्वेट कर सकते हैं जो वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों पहले मैंने 3 को 2b से इक्वेट किया है, ये देखिए, तो b की वैल्यू 3/2 आई है। फिर मैंने यहाँ -2 को 3a से इक्वेट किया है, तो बच्चों आपका a आया है -2/3। तो आपका आंसर a आया है -2/3 और b आया है बच्चों 3/2। तो ये देखो a आया है -2/3 3/2 और आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें बच्चों, इसी सवाल में मैंने चेंज करके लिखा हुआ है, अगर इसकी सिमेट्री दे तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तब भी बहुत आसान है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो बच्चों ट्रांसपोज क्या होगा, -a होगा हमारा, है ना, क्योंकि आपको पता है इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स वो होती है मेरे बच्चों जिसमें किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आ जाए, माइनस में वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। तो ट्रांसपोज सबको पता है, रो को आपने कॉलम बनाया है, रो को कॉलम बनाया है, रो को कॉलम बनाया है बच्चों, और वापस में माइनस के साथ ए मैट्रिक्स को रखा है। माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेट भी करेंगे साथ में, ध्यान देना मेरे बच्चों। तो बी चाहिए पहले, तो बी को इक्वेट किया बच्चों इसके साथ, माइनस माइनस मेरे बच्चों प्लस होगा, तो क्या बी की वैल्यू 3 आएगी बच्चों। इसी प्रकार से ए की वैल्यू निकालूंगा तो इससे इक्वेट करूंगा, तो माइनस प्लस बच्चों माइनस होगा, तो ए की वैल्यू मेरे बच्चों -2 होगा। ए आया है -2, बी आया है 3, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बच्चों करेक्ट है। तो काफ़ी अच्छे से सबको समझ में आ रहा होगा। इस सवाल को बच्चों अब आप खुद भी बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस आपको दे रखे हैं ऑफ ऑर्डर 2/3 और एंट्री इस बार कर रखी है 0 और 1, यानी कि 2 डिजिट की एंट्री कर रखी है मेरे बच्चों। और आपसे पूछा है कि आप 2/3 का एक कितने मैट्रिक्स आप बना सकते हो, तो तरीका मैंने बताया था, जितनी डिजिट होती है नीचे वो लिखो, डिजिट कितनी 1 2 है, ऑर्डर ऊपर से पावर रखो 2/3, 2 3 जा 6 होता है, 2 की पावर 6 बच्चों 64 आपका होगा। तो ये काफ़ी आसान सवाल है, आप इसी तरीके से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से, इस सवाल को काफ़ी ध्यानपूर्वक आप बच्चे समझिए क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका कॉन्सेप्ट देखो मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है। जिन बच्चों ने मेरे मल्टीप्लिकेशन में, जिसमें मैंने पीछे x की वैल्यू फाइंड की थी, उसको अगर आपने किया होगा तो बच्चों आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आएगा, और जिनको समझ नहीं आया वहाँ पर हम यहाँ पर समझेंगे। इब बच्चों ए दे रखा p/3 इसका ऑर्डर है बच्चों, और बी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर q/3 है, और आपको दे रखा है सी का मैट्रिक्स 2/3 आपको दिया है इक्वल में। तो आपसे पूछा बच्चों ABC 3 मैट्रिक्स है, तो 3p प्लस का 4q कितना होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 6 17 18 और 21 आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, इनमें से कौन सा ठीक होगा। अब जो बच्चा इसको खुद सॉल्व करना चाहता है वो कर सकता है, और जिसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन अच्छे से, तो वो मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझे। अब बच्चों आपको मैंने पीछे कुछ बातें बताए थे, आपको अच्छे से याद होगा। मैंने बताया था कि किन्हीं भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होता है बच्चों। इस वाले को मैंने बताया था कि आपको याद होगा, मैंने इसको प्री फैक्टर कहा था, इसको पोस्ट फैक्टर कहा था। तो मैंने कहा पहले वाले में जो नंबर ऑफ़ कॉलम होता है बच्चों वो इक्वल होता है दूसरे वाले के नंबर ऑफ़ रो के साथ। तो बच्चों यहाँ कॉलम है 3, यहाँ रो है आपका Q, तो Q की वैल्यू तो क्या हो गई 3 हो गई, तो Q की वैल्यू बच्चों 3 होगी। और उसके बाद मैंने बताया था बच्चों, अगर हम बात करें अगले वाले में कि अगर हम इसके रो की बात करें ना, M की बात करते हैं रो, तो रो बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 आपको दे रखा, पीछे बताया था मैंने ये कि क्या कहा था, ये सबको समझ में आ गया ना क्या, कि पहले वाले में नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होते हैं सेकंड वाले के नंबर ऑफ़ रो के। तो Q की वैल्यू 3 है बच्चों, तो आपने एक तो निकाल लिया, और रो हम पता करते बच्चों इसके साथ, तो आपका P आपका 2 आ जाएगा। तो Q की वैल्यू बच्चों 3 है, P की वैल्यू 2 है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, 3 2 जा 6, 4 इंटू 3, तो आपका आ जाएगा कितना, 6 प्लस का 12 कितना आएगा बच्चों, 18 आपका आ जाएगा। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि मल्टीप्लिकेशन का नियम कैसे लगाना है और कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। अगला सवाल बच्चों इसी पर बनाया गया है, एक और सवाल। इफ़ ए दिया है बच्चों, अगर आपके पास ऑर्डर है a + b / a + 4, ये रो है और ये कॉलम है बच्चों। इसी प्रकार से b का b + 2 और a + 7 रो और कॉलम है बच्चों, और कहता है आपको ab और ba बच्चों डिफाइन है। तब
तब आपको बताना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों ए की और बी की वैल्यू बता दी है और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब सवाल मैंने बताया है कि जब भी ए और बी मल्टीप्लाई करना है और ये कह रहा है कि डिफाइन है, तो रूल बताया है कि पहले वाले में नंबर ऑफ जो कॉलम होंगे वो इक्वल होंगे बच्चों दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल। तो a+4 इक्वल होगा b+2 के, तो बच्चों यहाँ लिखा गया है और इक्वेशन निकालिए, प्लस इधर आके माइनस और ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो गया, a - b = -2। ठीक है। अब दूसरा बच्चों इसने बोला है बी ए भी डिफाइन है, तो बी ए अगर डिफाइन है तो बी ए की बात करेंगे तो पहला प्री फैक्टर ए बनेगा, तो रूल ये पहला आएगा ये बाद में आएगा, है ना, बी और ए। तो पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम ये रहा a+7 इक्वल किसके होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ रो के, a+b के। तो ध्यान में समझ में आ रहा, बी ए बोला, ए बी नहीं बोला है, बी और ए की बात हो रही है। तो जो पहला वाला आता है बी यानी प्री फैक्टर है और ए क्या है बच्चों, पोस्ट फैक्टर। तो प्री फैक्टर का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं पोस्ट फैक्टर के रो के। तो a+7 बच्चों इक्वल होगा a+b के, तो यहाँ रखा a+7 इक्वल होगा a+b के। ए से ए मेरे बच्चों कैंसिल हुआ, b की वैल्यू 7 आ गई। अब इस b की वैल्यू को बच्चों हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो b की जगह आपने 7 रखा है तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी मेरे बच्चों 5, तो a आया 5 और b आया मेरे बच्चों 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा और पहले वाले का ऑप्शन नंबर पहले वाले का भी सी था, 18 ये आंसर आ रहा है इसका। तो सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इन सवालों पर आप ज़्यादा काम कीजिए बच्चों, तो ये आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी मजबूत बनाएंगे, इसलिए आपको इन सवालों पर ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत ईजी सवाल, को ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी ईजी तरीके से आप कर सकते हो। अब तो आप कर ही लोगे जो मैंने आपको समझाया है। अगला क्या था बच्चों, 11 क्वेश्चन कहता है इफ़ द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दे रखा है 0 0 2 0 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की पावर 12। अब कितनी भी पावर बोले तो आपको पहले अटैक करना है ए की स्क्वायर, पहले ए की स्क्वायर आपको फाइंड करना है मेरे बच्चों। तो ए की स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए करते हैं। तो ए इंटू ए किया तो बच्चों आपको पता है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ करके दिखाया गया है 0 × 0 0 0 × 0 0 है ना। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 और 0 3, तो ये पूरा नल मैट्रिक्स आ गया। अब मैंने ए की पावर 12 को मैं लिख सकता हूँ बेटा ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 10 है ना। तो ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 10, ए स्क्वायर एक नल मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स को फिर आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 से, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर कितनी भी पावर पूछे तो आपको एक फाइंड करना है ए स्क्वायर, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लायर के फॉर्म में आप लिख सकते हो, बहुत ईजी तरीके से आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बच्चों इसके बाद की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चल रहे हैं। 12 क्वेश्चन आपको बोल रखा है बच्चों, ये सवाल पिछली बार बोर्ड का सवाल है, बोर्ड में आया हुआ सवाल, देखिए कितना इजी सवाल आया है और मैंने आपको कितने MCQ कर रखे अलग तरीके से। तो आप अगर उन पर आप पकड़ बनाओगे तो आपका कोई सवाल छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। तो बच्चों आपको कहता है कि ए आपके पास दे रखा 1021 है, बी आपको दिया है और आपको बोल रखा है ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है बच्चों। अब इसमें आपको जो सिखाना उसको ध्यान समझना। ए इक्वल्स टू बच्चों बी स्क्वायर आपके पास है, तो सब बच्चों को बी स्क्वायर पता है, बी इंटू बी से निकलेगा है ना। और रूल भी पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर रखा है मैंने, दिखा रखा है। ए आपके पास है और मल्टीप्लाई किया गया है एक्स को एक्स से, तो एक्स स्क्वायर आ गया, 0 को 1 से तो 0 आ गया, ऐसे इसको मल्टीप्लाई किया है एक्स इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। 1 को बच्चों फिर एक्स से क्या है एक्स और 1 को 1 से क्या प्लस 1, 1 को 0 से क्या है 0 और 1 को 1 से क्या बच्चों तो 1 आ गया। तो ये आपका एक्स स्क्वायर 0 एक्स प्लस 1 और बच्चों ये आपका 1 आ गया, दिख रहा ना यहाँ पे। अब इक्वेट करते हैं, एक्स स्क्वायर को इक्वेट करेंगे बच्चों 1 के साथ तो एक्स की वैल्यू +-1 आएगी और बच्चों एक्स प्लस 1 को इक्वेट करेंगे 2 के साथ, तो x प्लस 1 को जब 2 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू बच्चों 1 आएगी। अब यहाँ +-1 आया है, यहाँ बच्चों x 1 आया है, तो आपको वही लिखना है जो दोनों में कॉमन है बच्चों, कॉमन दोनों में 1 है, तो इसका आंसर मेरे बच्चों 1 आएगा। कितने बच्चे +-1 लिख देते हैं जो कि गलत माना जाएगा, इसलिए ध्यान देना, ठीक है। समझ में आ गया ना, जो दोनों में कॉमन आएगा वही फैक्टर हमारा आंसर बनेगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। 13 क्वेश्चन में ए आपको दे रखा है AIJ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर 2 यानी 2×2 का है, जबकि इसमें दे रखा है कि जब I ≠ J है तो आपको 1 रखना है, जब आपको बच्चों I = J है तो 0 रखना है। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है 2×2 की, यहाँ I और J सेम है, डायगोनल में सेम होते हैं, 0 0 रखना है, ये देखिए 0 रखना है, जब सेम नहीं है तो 1 1 रखना है। अब बच्चों कह रहा है A² निकालो, तो मैंने A इंटू A किया, तो आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी प्रकार से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। मल्टीप्लाई करना सबको आता है, तो मल्टीप्लाई करके दिखाया है मैंने बच्चों इसको, तो आप देखिए इसका आंसर 1001 आया है। अब ऑप्शन में यही है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन में I भी लिखा जाए
जाए, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 2x2 का। तो आप देख सकते हो कितने आसान सवाल और कितने ईजी सवाल आ रहे हैं बोर्ड में भी, लेकिन आपको बच्चों कॉन्सेप्ट पे काम करना है। और जो सवाल जितने भी मैं एक्सरसाइज आपको करा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट बेस पे करा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए और आराम से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बच्चों हमने मैट्रिक्स की पूरी एक्सरसाइज और इम्पोर्टेंट MCQ भी हमने ख़त्म कर लिए। हमारी पूरी मैट्रिक्स की जो सीरीज़ है वो पूरी बच्चों ख़त्म हो गई। और भी अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आराम से बच्चा कमेंट करके पूछ सकता है। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।